आज कोडरमा का फुलवरिया पहुंचे हुए हैं गांव। यहाँ देखें कि लोगों के द्वारा कई प्रकार की समस्याओं को आपके समक्ष रखा गया। क्या बातें हुई लोगों से और आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आज़ादी के बाद से फुलवरिया गांव में बिजली ना पहुंचना हमारे क्षेत्र के लिए अभिशाप से कम नहीं है। आप ज़रा सोचिए कि सुबह हुआ नहीं कि हमारे पुरुष भाई ढिबरा चुन करके अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करते हैं, और जब घर आते हैं तो हमारी महिलाएं जो गर्मी में इतना भीषण तापमान है, ज़्यादा तापमान है, उसके बावजूद ना बिजली का अब अभी तापमान बढ़ा है, लेकिन यहाँ तो आज़ादी के बाद से ही बिजली नहीं पहुँचा है। तो इतने भीषण तापमान में भी गर्मी में खाना बनाना, बच्चों को गर्मी में बिना बिजली के, बिना पानी की सुविधा के लिए आज पढ़ाई करने पर वंचित। यहाँ पर बढ़िया स्कूल नहीं, बिरहोर कॉलोनी है, लेकिन उसके बाद भी ना आवास का सुविधा। तो कहीं ना कहीं बिजली ना होने की वजह से पूरा इनका जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज के समय में बिना बिजली का जीवन यापन करना कल्पना से भी परे है, और ऐसा मतलब त्रासदी वाला जीवन ये जी रहे हैं। यह देख करके ही लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए ये अभिशाप है, और इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग परसों डीसी मैडम से मिले हैं। ज़रूरत पड़ेगा हम लोग रांची भी जाएंगे, विभाग तक भी जाएंगे, सरकार तक भी जाएंगे, और अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो निश्चित करेंगे। अभी देखिए हमारा 20 तारीख को एक धरना प्रदर्शन सिर्फ बिजली पानी को लेकर के ही है, बिजली ऑफिस के सामने झुमरी तिलिया में। तो कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र आज कहीं बिजली है भी तो लो वोल्टेज का लोग शिकार है। तो हम सब लोग ये चाहते हैं, और ख़ास करके इस गांव के लिए जहां अभी हम लोग जिस भूखंड पे खड़े हैं, आप यहाँ के लोगों को देखिए, कितना आशा और उम्मीद से ये चेहरा आज हम लोग की ओर देख रहा है कि हम लोग इनका समस्या दूर करेंगे। लोकतंत्र में जो संवैधानिक पदों पर होते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों की समस्याएं सुने, और ना सिर्फ सुने, उसे गंभीरता से उसका समाधान करें। आज रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण एनओसी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एनओसी मिलने के बाद भी आखिर ऐसी कौन सी अड़चन है कि आज भी लोगों को वही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरे सामने कार्यालय में फ़ोन किया गया नगर में कि भाई पानी पहुंचाइए टैंकर वाला। उसमें कहा गया आज तो संडे है, छुट्टी है। तो क्या संडे को लोग पानी नहीं पीते हैं? इतना अगर आप निर्दयी रूप से बात कीजिएगा, इतना संवेदनहीनता के साथ बात कीजिएगा, तो हम लोग क्या समझेंगे? प्रशासन का काम जो है वो करे, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो राहत देना है, जो विभागीय अड़चन आ रहा है, उसके लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे और काम करते रहेंगे जब तक समाधान ना हो जाए। इनके बीच खास करके रोजगार की जो समस्या आ रही है सामने, क्या उनके लिए पहल होगा ताकि महिला सबको कम से कम सशक्तिकरण की ओर अग्रसर किया जा सके? देखिए, आज रोजगार का आलम ऐसा है, बेरोजगारी इतना चरम पर हो गया है, हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। क्या हमारे भाइयों को खुशी लगता है कि अपना घर परिवार छोड़ करके हम बाहर चले जाए कमाने? बिल्कुल नहीं। लेकिन इनकी ये मजबूरी हो गई है। कारण कि हमारे यहाँ जो ढिबरा का रोजगार चलता था, ये जंगल क्षेत्र है, लोग किसी तरह से ढिबरा चुन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे झारखंड बनने के बाद एक और बड़ा मामला ये है कि आज तक झारखंड के लिए स्पेशली माइका पॉलिसी अब तक नहीं बन पाया। प्रयास हो रहा है अभी भी, लेकिन इस प्रयास को तीव्रता देने की आवश्यकता है, गति देने की आवश्यकता है। हमारे लोग किसी तरह ढिबरा चुन करके अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं, और ये क्षेत्र के लिए त्रासदी जैसी स्थिति है कि भाई जहाँ पर कोडरमा का नाम आप आइएगा, सुभाष चौक पे लिखा रहेगा अभ्रक नगरी में आपका स्वागत है। तो जब जिसको पूरा विश्व अभ्रक नगरी के नाम से जानता है, तो वहाँ के मजदूरों का ऐसा हालात क्यों है? अभ्रक भी है, मजदूर भी है, मालिक भी है, फैक्ट्री भी है, फिर अवैध का ठप्पा क्यों है? कारण पॉलिसी नहीं है। तो पॉलिसी बनाए, और जल्द से जल्द बनाए। जितनी सरकारें आई गई सिर्फ इस पर बात हुआ, और अभी ये प्रक्रिया में चल रहा है। तो बात से ज़्यादा समाधान, बात से ज़्यादा क्रिया, और यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया ज़्यादा है और क्रियाएं कम है। तो क्रियाओं में बढ़ावा देना होगा, और तब जाकर के इन लोगों का समाधान होगा। आज हम लोग उस जगह पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इन लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, देवतुल जनता के आशीर्वाद से अगर उस जगह पे पहुँचते हैं, उस संवैधानिक पद को प्राप्त करते हैं, तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो, पलायन दूर हो, बिजली पानी की जटिल समस्या जो है दूर हो। क्योंकि ये सब हमारा मूलभूत अधिकार है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब रोजगार हमारा मूलभूत अधिकार है। जिस तरह हमें बोलने का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, लोकतंत्र में इन सारी सुविधा पाने का भी अधिकार है। आज हम लोग डीसी मैडम से मिले परसों के डेट में। हमने कहा कि कोडरमा नगर का फुलवरिया ऐसा गांव है जिसको नगर पंचायत में रखा गया है, तो सिर्फ क्या, सिर्फ टैक्स लेने के लिए? यहाँ के लोग टैक्स दे पाएंगे? सुविधा नगण्य,
सुविधा जीरो, किसी तरह बोलने डांटने पर पानी आ रहा है, इससे सुविधा नहीं कहते हैं, इसको तो और दुविधा कहते हैं। नगर में डाल के और लोग दुविधा में पड़ गए। इससे अच्छा आप इसको प्रपोजल लेकर के ग्रामीण क्षेत्र बनाइए और यहाँ के लोगों को हम लोग खुशहाल करेंगे। फिर एकदम ग्रामीण बनाते तो अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र बनाइए और यहाँ के लोगों के दुख को हम लोग दूर करेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए भी हम लोग लगातार तत्पर हैं, आगे बढ़ते रहेंगे जब तक समाधान ना हो जाए। इसकी उदासीन रवैया है कि आखिर मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूरी पर ये गांव और फिर विकास नहीं होना। मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, मुख्यालय से ये दूर रहे या पास रहे, या फिर हमारे जो संवैधानिक पदों पर लोग हैं उनसे ये दूर रहें या पास रहें, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, काम करने का मनोबल चाहिए, अंदर से इच्छा होनी चाहिए। इन्हें अपना परिवार समझना चाहिए कि भाई ये तकलीफ में है, आपके दुख को इन्होंने दूर किया वोट दे करके, आप सुखी हो गए, लेकिन आपने सुख अपने सुख में इनके दुख को तो नहीं भूलना चाहिए। तो जब आज ये दुखी हैं, हमारा ये परिवार है, हमारे भाई है, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बच्चे हैं, इसको अगर आप अपना परिवार मानते हैं तो निश्चित है इनके दुख के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। और हम सब आज इनको अपना परिवार मान करके आज ये कदम उठाए हैं। और आज क्या, बरसों से लगातार, जब हम जिला परिषद के अध्यक्ष भी थे तो भी फुलवरिया गांव में बिजली कैसे पहुंचे, वन विभाग के पदाधिकारियों से लगातार बात किया, अपने बैठकों में प्रस्ताव लिया, लगातार डीसी जितने उपायुक्त रहे उनसे हम लोग बात करते रहे। आज जब फॉरेस्ट से एनओसी प्राप्त हो गया, वन विभाग से जो वन आश्रयणी क्षेत्र पड़ता है इससे एनओसी प्राप्त हो गया, अभी भी काम में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए लगातार हम लोग डीसी, यहाँ की महिलाओं के, यहाँ के लोगों के साथ मिल करके हम लोग डीसी मैडम से मिले हैं। डीसी मैडम ने तुरंत ये भी कहा कि वाइल्ड लाइफ डीएफओ हजारीबाग और कोडरमा डीएफओ को मिला करके जुटको के साथ एक संयुक्त बैठक की जाएगी। उस बैठक का अभी तक क्या समाधान हुआ, क्या निष्कर्ष हुआ, हम लोग लगातार बने हुए हैं, लगे हुए हैं। जब तक इनके समस्या का समाधान न हुआ, शालिनी गुप्ता आपको ऐसे ही नजर आएगी।